रुकिए, अभी वीडियो बंद मत कीजिए, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में आप एक ऐसी सच्चाई जानने वाले हैं जो आपके होश उड़ा देगी। कल्पना कीजिए, एक किताब जिसका एक पेज पलटने के लिए 4 मजबूत आदमियों की जरूरत पड़े, 800 किलो वजन, सोने, चांदी और प्लेटिनम से सजी हुई। और सबसे हैरान करने वाली बात, यह किताब भारत में नहीं बल्कि इटली जैसे क्रिश्चियन देश में बनी है। जी हाँ, वही इटली जो पिज्जा पास्ता के लिए मशहूर है। लेकिन सवाल यह है, क्यों एक यूरोपीय देश की प्रधानमंत्री खुलेआम कहती है कि इस्लाम की इटली में कोई जगह नहीं है, लेकिन हिंदू धर्म को गले लगाती है? क्यों इटली के गोरे बच्चे संस्कृत में भगवत गीता के श्लोक रट रहे हैं? हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। और सबसे बड़ा सवाल, क्यों 2 लाख से ज्यादा इटली वासी अपना मूल धर्म छोड़कर हिंदू बन रहे हैं? दोस्तों, अगर आपको लगता है कि यह सिर्फ एक कहानी है तो आप गलत हैं। यह एक ऐसी क्रांति है जो चुपचाप पूरे यूरोप में फैल रही है और दुनिया की बड़ी ताकतें इसे रोक नहीं पा रही हैं। इस वीडियो के अंत तक आप जानेंगे कि कैसे सनातन धर्म ने वेटिकन सिटी के बगल में अपना झंडा गाड़ दिया है। और विश्वास मानिए, जो तस्वीरें और सबूत मैं आपको दिखाने वाला हूं वो आपकी छाती चौड़ी कर देंगे। तो बने रहिए, क्योंकि यह सिर्फ जानकारी नहीं, यह आपकी सोच बदलने वाली है। एक ऐसा देश जहां मौजूद है दुनिया की सबसे बड़ी भगवत गीता, क्यों इसके एक पेज को पलटने में 4 लोगों की जरूरत पड़ती है? कैसे एक क्रिश्चियन देश में छाया सनातन धर्म? क्यों लोग अपना मूल धर्म छोड़कर हिंदू धर्म अपना रहे हैं? आज यहाँ कितनी हिंदू आबादी का बसेरा है? नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे त्वया हिंदू भूमे सुखं वर्धितो। अगर आप भी जानना चाहते हैं इन सवालों के जवाब, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। दोस्तों, वैसे तो आप समझ ही गए होंगे कि हम किस देश की बात कर रहे हैं। जी हाँ, सही समझे, हम बात कर रहे हैं इटालियन पकवानों, आधुनिक डिजाइनर ब्रांडों, लग्जरी स्पोर्ट्स कारों और मोटरसाइकिलों के लिए जाने जाने वाले इटली की, जो यूरोप के दक्षिणी भाग में भूमध्य सागर के मध्य में स्थित एक देश है। इसका आकार बूट जैसा है और इसके उत्तर में फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया और स्लोवेनिया जैसे देशों की सीमाएं हैं। चलिए दोस्तों, जरा जल्दी से कमेंट करके बताइए, ये वीडियो आपको कैसे मिला? क्या आपने इसे खुद सर्च किया था या ये अचानक आपकी स्क्रीन पर आ गया और आपने क्लिक कर दिया? सच सच बताइए, क्योंकि हमें भी जानना है कि आखिर YouTube आज हमारे सनातन धर्म की ये आवाज आप तक कैसे पहुंचा रहा है। और हाँ, अगर आप सच में एक सच्चे हिंदू हैं तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो सबसे पहले आपको मिले। वीडियो को लाइक करना मत भूलना, ताकि दुनिया को दिखाया जा सके कि सनातन की शक्ति अभी जिंदा है। तो चलिए बिना वक्त गंवाए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। इटली एक तरफ जहां अपने पिज़्ज़ा और पास्ता के लिए मशहूर है, तो वहीं दूसरी तरफ यह अपने ऐतिहासिक स्थलों जैसे कोलोसियम और पीसा की झुकी मीनार, सुंदर प्राकृतिक नज़रों और ओपेरा के लिए विश्व प्रसिद्ध है, जहां माइकल एंजेलो और राफेल जैसे महान कलाकारों ने जन्म लिया था। इन्हीं कलाकारों की वजह से इटली का नाम लोगों की जुबान पर चढ़ गया। 3,02,000 वर्ग किलोमीटर में फैला इटली आज 29 मिलियन यानी 5.9 करोड़ की आबादी का मालिक है, जहां सभी धर्मों के लोग देखने को मिल जाते हैं। पर यहाँ सबसे ज्यादा आबादी जिस धर्म से ताल्लुक रखती है वह है रोमन कैथोलिक, जो देश के लगभग 80% लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाए हुए है। और यह इटली में आज से नहीं बल्कि पहली सदी से मौजूद है। सदियों से यह देश का प्रमुख धर्म रहा है, जिसे इटली के निवासी और विदेशी लोग दिल से सम्मान देते हैं। इसके अलावा 15.3% लोग वे हैं जो एथिस्ट हैं, यानी जो किसी भी भगवान में विश्वास नहीं रखते। इटली में इस समय लगभग 25 से 37 लाख लोग इस्लाम धर्म को मानते हैं, जो देश की कुल आबादी का करीब 4 से 5% हिस्सा है। इसके अलावा बौद्ध और यहूदी जैसे अन्य धर्मों के छोटे छोटे समुदाय भी यहाँ शांतिपूर्वक अपना जीवन बिता रहे हैं। लेकिन हाल के वर्षों में जिस धर्म की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है वह है सनातन धर्म। इसकी ओर झुकाव रखने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। आंकड़े वाकई चौंकाने वाले हैं। साल 2012 में इटली में जहां करीब 90,000 हिंदू रहते थे, 2015 तक यह संख्या बढ़कर 1,20,000 हो गई। और 2023 की एक रिपोर्ट के अनुसार आज इटली में लगभग 2,23,000 हिंदू निवास कर रहे हैं। इस वृद्धि के साथ
इटली यूनाइटेड किंगडम के बाद यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा हिंदू समुदाय बन चुका है, जबकि यूरोपीय संघ में यह सबसे बड़ा हिंदू समुदाय माना जाता है। बता दें, इटली में हिंदू धर्म को मानने वाले लोग ज्यादातर प्रवासी हैं, जो भारत और दक्षिण एशिया से आकर इटली में बस गए हैं। ये लोग सनातन धर्म की अच्छाइयों से और भी लोगों को रूबरू करा रहे हैं, जिसके चलते इटली वासी आज हिंदू धर्म का गुणगान कर रहे हैं। इटली ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देश अब सनातन धर्म की अहमियत समझ गए हैं, इसलिए वे अपना मूल धर्म छोड़कर हिंदू बन रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता चल गया है कि सनातन धर्म ही दुनिया का सबसे पुराना और पहला धर्म है, जिसकी जड़ें 12,000 साल पुरानी बताई जाती हैं। इतना ही नहीं, यह एक लौता ऐसा धर्म है जो सत्य और अहिंसा के पालन की प्रेरणा देता है, जहां सभी जीवों में ईश्वर की उपस्थिति मानी जाती है। यह धर्म कर्म के सिद्धांत पर विशेष जोर देता है, जिसके अनुसार इंसान अपने किए हुए कर्मों के फलस्वरूप पुनर्जन्म के चक्र से गुजरता है और अंततः मोक्ष प्राप्त कर संसार के बंधनों से मुक्त हो सकता है। सनातन धर्म की यही गहराई और दर्शन आज इटली के लोगों को भीतर तक प्रभावित कर रहा है, जिसके चलते कई लोग धीरे धीरे क्रिश्चियन धर्म से हटकर हिंदू जीवन दर्शन को अपनाने लगे हैं। आज इटली में ऐसे दृश्य आम होते जा रहे हैं, जहां महिलाएं साड़ी पहनकर और माथे पर बिंदी लगाकर भगवत गीता के श्लोकों का पाठ कर रही हैं। वहीं पुरुष हाथों में रुद्राक्ष माला लिए हरे राम हरे कृष्ण का जाप करते नजर आते हैं। इन तस्वीरों से साफ समझा जा सकता है कि सनातन धर्म अब केवल एक विचार नहीं, बल्कि इटली वासियों के दिलों में बसता जा रहा है। वे न सिर्फ भगवत गीता के श्लोक पढ़ रहे हैं, बल्कि हिंदू पर्व त्योहारों को भी पूरे उत्साह के साथ मनाने लगे हैं, जो इस सांस्कृतिक बदलाव का स्पष्ट संकेत है। जी हाँ, इटली में आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त त्योहारों में से एक है दिवाली, जिसे रोशनी का त्योहार के रूप में मनाया जाता है। यह त्योहार न केवल देश में खुशियां फैलाने का काम करता है, बल्कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा सनातन धर्म से जुड़ने का मौका भी देता है। दिवाली के अलावा गणेश चतुर्थी भी इटली के हिंदू लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण त्योहार है, जिसे खासकर यूरोप के 3 हिंदू मठों में से एक गीतानंद आश्रम में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस फेस्टिवल को एंजॉय करने के लिए लोग दूर दूर से गीतानंद आश्रम में पहुंचते हैं, जहां वे हिंदू धर्म के बारे में और ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं। इतना ही नहीं, जिस तरह अपने भारत में होली का पर्व भी खूब धूमधाम से सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक उसी तरह इटली के लोग भी एक दूसरे को रंगों में सराबोर करते हैं और खुलकर इस त्योहार को मनाते हैं। इसके अलावा रक्षाबंधन और नवरात्रि भी इटली के खास हिंदू त्योहारों में शामिल हैं। एक तरफ जहां इटली वासियों के दिल में सनातन ने अपनी जगह बना ली है, वहीं दूसरी तरफ इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी भी हिंदू धर्म को पहचान चुकी हैं। वे न सिर्फ इसे समर्थन करती हैं, बल्कि अपने देश में हिंदू धर्म को बढ़ावा भी देती है, जबकि मुसलमानों से बहुत ज्यादा नफरत करती हैं। इसी कारण मेलोनी पर कई बार इस्लामोफोबिक होने के आरोप लग चुके हैं, क्योंकि वे अपने बयानों में इस्लामिक हिंसा के नाम पर काफी आक्रामक रुख अपनाती हैं। उन्होंने एक बयान में कहा था कि इस्लाम की इटली में कोई जगह नहीं है। उन्होंने इटली में नई मस्जिदें बनाने और गैराज या बेसमेंट को नमाज के लिए इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी है। इतना ही नहीं, मेलोनी सरकार ने 13 धर्मों को देश में मान्यता दी, जिनमें हिंदू और यहूदी धर्म भी शामिल हैं, लेकिन इस्लाम को इससे दूर रखा गया। इसके अलावा मेलोनी ने यह भी स्पष्ट किया था कि इटली में कोई भी नई मस्जिद तब तक बनाने की अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक संबंधित इमाम की पूरी पृष्ठभूमि की जांच नहीं हो जाती। उन्होंने ये शर्त भी रखी कि इमाम को यह बताना होगा कि नमाज के दौरान क्या पढ़ा जाता है और उसका अर्थ क्या है। साथ ही उन्होंने कहा कि नमाज अरबी के बजाय इटालियन भाषा में पढ़ी जानी चाहिए, क्योंकि इटली की आधिकारिक भाषा इटालियन है। इतना ही नहीं, एक वीडियो बयान में मेलोनी को यह कहते हुए भी सुना गया था कि इटली में चल रहे कई इस्लामिक संस्थानों को फंडिंग सऊदी अरब से मिलती है और अब वह अपने देश में इस्लाम के और विस्तार की अनुमति नहीं देंगी। इटली में मुसलमानों की स्थिति भी काफी चौंकाने वाली बताई जाती है। यहाँ अधिकांश मुसलमान गरीब मजदूर और अप्रवासी हैं, जिन्हें समाज में अक्सर नफरत और संदेह की नजर से देखा जाता है। आर्थिक तंगी का असर मस्जिदों पर भी साफ दिखाई देता है। इटली की ज्यादातर मस्जिदें भव्य या बड़ी इमारतों में नहीं, बल्कि गैराजों और छोटे कारखानों जैसी जगहों पर संचालित होती हैं, जहां लोग जाकर नमाज अदा करते हैं। मेलोनी इन व्यवस्थाओं पर भी कड़ी पाबंदी लगाने की बात कर चुकी है। एक तरफ जहां उनका रुख मुस्लिम समुदाय के प्रति बेहद सख्त और नकारात्मक दिखाई देता है, वहीं दूसरी ओर हिंदू धर्म के प्रति वह खुले तौर पर सम्मान और समर्थन व्यक्त करती नजर आती है। वह न तो कभी हिंदुओं को अपने देश से बाहर निकालने की बात कहती हैं और न ही सनातन धर्म के प्रति कोई अपशब्द बोलती हैं, क्योंकि वह जानती हैं कि यह एक सच्चा धर्म है जो लोगों को मारपीट और आतंकवाद नहीं, बल्कि आपसी प्रेम सिखाता है। इसी वजह से इटली के लोग आज हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार पूजा अर्चना और हवन कर रहे हैं। इतना ही नहीं, ये लोग भगवत गीता, रामायण और महाभारत जैसी किताबों का भी पाठ करते हैं और उनमें लिखे उपदेशों को फॉलो करने की कोशिश करते हैं।
जैसा कि आप यह वीडियो देखिए, ये छोटी सी बच्ची भगवत गीता का श्लोक याद कर रही है। रक्ष रक्ष जगदीश्वरा, रक्ष रक्ष जगदीश्वरा। दोस्तों, इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज सनातन धर्म किस कदर लोगों के जहन में रम चुका है। फिर चाहे वे बच्चे हों या बुजुर्ग, सभी इसकी पवित्रता से वाकिफ हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी भगवत गीता कहाँ है? जी हाँ, सही समझे, इटली। इटली एकमात्र ऐसा देश है जहां दुनिया की सबसे बड़ी भगवत गीता मौजूद है, जो हिंदुओं के लिए एक महान पुस्तक है। इसमें आत्मा, परमात्मा, धर्म, कर्म, भक्ति और जीवन के सही मार्ग के बारे में उपदेश लिखे गए हैं। और ये वही उपदेश हैं जो महाभारत के युद्ध क्षेत्र में श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिए थे। बता दें, भगवत गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं, जो उपनिषदों के बाद धर्म ग्रंथों में दूसरे स्थान पर आती है। इसके अलावा गीता में दुनिया के 4 मुख्य योगों के बारे में जानकारी दी गई है, जिनमें ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग और राजयोग शामिल हैं। यदि कोई व्यक्ति गीता में लिखे उपदेशों को अपने जीवन में उतारता है, तो वह सभी दुखों, वासनाओं, क्रोध, ईर्ष्या, लोभ और लालच से मुक्त हो जाता है। यानी आप समझ सकते हैं कि हिंदू धर्म में गीता का कितना महत्व है। और यही बात इटली वासियों ने दुनिया की सबसे बड़ी गीता बनाकर साबित कर दी है, जिसे इटली के मिलान शहर में तैयार किया गया है। बता दें, इसमें गीता के सभी उपदेशों को संस्कृत भाषा में लिखा गया है और इसे बनाने में 2.5 साल जितना लंबा वक्त लगा है। जबकि गीता पर हुए खर्च की बात करें तो वह लगभग 105 करोड़ रुपए है। इसे इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस यानी इस्कॉन संगठन द्वारा तैयार किया गया है, जो खूसुंदे से ज्यादा मंदिर और वैदिक शिक्षा केंद्र स्थापित कर चुका है, जिनमें भारत में भी 400 से अधिक केंद्र शामिल हैं। इसके अलावा 100 से ज्यादा शाकाहारी रेस्तरां और कई सामाजिक संगठनों के जरिए इस्कॉन आज दुनिया भर में सनातन का परचम लहरा रहा है। बता दें, इटली शहर में स्थित इस गीता का वजन करीब 800 किलो है, जो इसे दुनिया की सबसे वजनी किताब बनाता है। वहीं इस किताब में 670 पृष्ठ हैं, जिनका आकार 2 मीटर है। इसे पलटने के लिए 4 लोगों की जरूरत होती है। जी हाँ, गीता के प्रत्येक पृष्ठ का इतना वजन है कि इसे एक अकेला व्यक्ति नहीं पलट सकता, बल्कि इसके लिए 4 लोगों की मदद लेनी पड़ती है। दरअसल इस्कॉन के संस्थापक स्वामी प्रभुपाद द्वारा गीता प्रचार के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में इस गीता को प्रकाशित कराया गया है और संस्था से जुड़े वेदांत बुक ट्रस्ट ने इसकी छपाई की है। रिपोर्ट्स के अनुसार यह महाग्रंथ सिंथेटिक के मजबूत कागज से तैयार किया गया है और बताया जाता है कि इस पर कई प्रकार की धातुएं लगाई गई हैं, जिनमें प्लेटिनम, सोना और चांदी मुख्य हैं। इसके अलावा इसके कवर को स्वर्णिम धातु से बनाया गया है, जिसका डिजाइन और ऊपरी प्रिंट देखने में काफी शानदार है। हालांकि पहले यह गीता इटली में ही आकर्षण का केंद्र थी, लेकिन साल 2018 के अंत में इसे समुद्री रास्ते से भारत लाया गया और 2019 में ये दिल्ली के इस्कॉन मंदिर में स्थापित की गई, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फरवरी 2019 में किया था। इसके बाद साल 2020 में गीता को दिल्ली से कुरुक्षेत्र के इस्कॉन मंदिर में भेज दिया गया, क्योंकि कुरुक्षेत्र महाभारत युद्ध की पहचान है। यही वह स्थान है जहां अब तक का सबसे भयानक युद्ध अर्थात महाभारत का युद्ध लड़ा गया था। इसलिए भगवत गीता को भी यहीं स्थापित किया गया है। तो दोस्तों, क्या आप भी दुनिया की सबसे बड़ी गीता के दर्शन करना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।